हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चर है, ज़रूरी है। अल्लाह की हर नेमत हमारे मुल्क में है। अनाज है, फल है, फ्रूट है, मादनियात हैं। एक गरीब आदमी को मुझे बताएं, एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो 20 रुपए की एक रोटी लेके कैसे खाएगा। कराची में बोरियां पकड़ी गई हैं और वो अगर उन्हें ढेल दिया जाए, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि चीनी का पहाड़ बन सकता है। ये लीडर जो हैं ये पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं आए, अपने लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं। इन्होंने जेबें भरनी है, कैश जो है, कैश की गड्डियाँ इन्होंने उठा के लांचों में रखनी है और बाहर चले जाना है। बस देखो, आपके कुत्ते जो है ना और आपके घोड़े जो है ना, वो उनकी खुराक देखें और जनाब हमारी खुराक देखें, इंसानों की खुराक देखें। जब तक नौशेरमा बैठा है, तुम 20 कह रही हो, मैं 200 उजड़े हुए गाँव तोहफे में दूंगा। जहाँ दो नान खरीदे तो 100 रुपये लग जाता खाली। उनके नाश्ते फ्री, उनका खाना फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी बिजली फ्री। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे यूएस थिंक टैंक ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने अपनी तमाम आवाम को एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकाल ली है। यानी आप कह सकते हैं वो लोग जो शदीद गुर्बत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी शरह तकरीबन 0% हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें रिसेंट ईयर्स के अंदर, तो इंडिया ने एक वादा किया था कि ओवरऑल नेशनल टॉयलेट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये अभी गांव के अंदर, अभी अगर हम अगस्त 2019 के हवाले से बात करें तो पूरे गांव के जितने देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको जो पीने का साफ़ पानी जो पाइपलाइन से आता है, उनको मुयस्सर आने वाले पानी की शरह तकरीबन 17% थी। अब वो शरह तकरीबन 74% हो चुकी है। इसके साथ साथ इंडिया के स्टॉक मार्केट के ओवरऑल रिजर्व्स $4 ट्रिलियन हैं, जो कि 2028 के मुताबिक $6 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। जबकि दूसरी सूरत में पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को सस्टेन करना तो बहुत दूर की बात है, हमारी पॉलिसी ही नहीं सस्टेन कर पाती। तो इस हवाले से हम आवाम से पूछेंगे और जानेंगे उनका परसेप्शन कि वो क्या समझते हैं कि क्या वो तरीका है जिससे पाकिस्तान, ये तो नहीं हम कह सकते कि कल ही तरक्की कर ले, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी हो कि हम उस डायरेक्शन और उस पाथवे के ऊपर हैं जो सूनर और लेटर, यानी अब नहीं तो आज से ज़्यादा हमारी डायरेक्शन ठीक है, ताकि हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। आए चलें पब्लिक की तरफ और जाने उनका परसेप्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद शौकत बुखारी बोल रहा हूँ। जी। और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अब ये है कि देखा जाए तो पॉवर्टी कैसे उन्होंने जीरो कर दी, इंडिया फर्ज किया इंडिया ने जी सर, एक खबर आई है कि यूएस के थिंक टैंक ब्रूकिंग रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक अपने तमाम लोगों को शदीद गुर्बत से निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? ये नहीं निकाल सकते क्या? हम नहीं निकाल सकते क्या? हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चर है, ज़रूरी है। अल्लाह की हर नेमत हमारे मुल्क में है। अनाज है, फल है, फ्रूट है, मादनियात हैं और दूसरी चीज़ें हैं, सुई गैस है, सब कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया। फिर एक गरीब आदमी को मुझे बताएं, एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो 20 रुपए की एक रोटी लेके कैसे खाएगा। सर आप ओवरऑल देखें कि इंडिया 1947 के मुकाबले में 5 टाइम्स ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये है कि हम अब एग्रीकल्चरल कंट्री में नहीं रहे। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि कराची में बोरियां पकड़ी गई हैं और वो अगर उन्हें ढेल दिया जाए, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि चीनी का पहाड़ बन सकता है, वो इन्होंने ब्लैक करने के लिए रखी थी। अंडरस्टैंड? और ये ऐसा ही होना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अकेला क्या कर सकता। तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर हम 1947 के बाद देखें, हमारी किसी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी पॉलिसी भी सस्टेन नहीं रख सकते। अगर आप देखें ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम जिस लीडर को अफगानिस्तान में बैक करते हैं, वो हुकूमत में आने के बाद हमारे खिलाफ ये नाब शनाब बोलता है। अब आप ओवरऑल देखेंगे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे ओवरऑल कितना आइसोलेट हो चुका है। ये लीडर जो है ये पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं आए, अपने लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं। इन्होंने जेबें भरनी है, कैश जो है, कैश की गड्डियाँ इन्होंने उठा के लांचों में रखनी है और बाहर चले जाना है। हमारे पास है क्या? मुझे बताओ कि ये रेडी वाले बैठे कितना कमा लेंगे, और आपके पास देखो, आपके कुत्ते जो है ना और आपके घोड़े जो है ना, वो उनकी खुराक देखें और जनाब हमारी खुराक देखें, इंसानों की खुराक देखें, उनकी जानवरों की खुराक देखें। ये कैसे आप समझते हैं कि भाई ये कैसे पॉवर्टी नीचे आएगी? पॉवर्टी बढ़ेगी और कोई हाल नहीं, इसके जो मर्जी कर लें। ये मेरी बात सुने, जैसे वो एक मैं मिसाल देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी। वो था ना ईरान का एक बादशाह, वो
जुल्म बहुत करता था। उसे जुल्म करता था, वो इतना जालिम था कि वो जागीरों से अनाज के हिस्से ले लेता था, सारा कुछ ले लेता था। वो उसने एक दिन वो निकला अपने वज़ीर को लेके जंगल में गया। उसने देखा कि दरख्त पे 2 उल्लू बैठे हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर से कहा कि ये 2 उल्लू बैठे हैं, क्या तुम उल्लू की ज़ुबान समझते हो? जी मैं समझता हूँ, नौशेरवां की बात कर रहा हूँ मैं। उसने कहा समझता हूँ। उसने कहा कि फिर अच्छा देखो ये क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा जी 2 उल्लू, एक मादा है एक नर है। नर ने मादा को शादी की पेशकश की है। तो फिर मादा ने क्या जवाब दिया? मादा ने जवाब दिया, उल्लू की बात कर रहा हूँ। मादा और उल्लू ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे 20 उजड़े हुए गांव तोहफे में दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। नौशेरवां ने पूछा तो फिर उसने उसकी शर्त मान ली। उसने कहा, नर उल्लू ने जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो, जब तक नौशेरवां बैठा है, सुने मेरी बात, जब तक नौशेरवां बैठा है, तुम 20 कह रही हो, मैं 200 उजड़े हुए गांव तोहफे में दूंगा, क्योंकि उल्लू तो वीराने को पसंद करता है। जब नौशेरवां ने यह बात सुनी कि मैं इतना जुल्म कर रहा हूँ मुझ पे, उसने तलवार फेंक दी, सीधा चला गया महल में। उसने जितने भी जुर्माने किए थे, जितनी ज़मीनें जब्त की थी, जितने अनाज जब्त किए थे, सब उसने वापस किए। और वो उस नौशेरवां, सिर्फ नौशेरवां के बाद नौशेरवां आदल कहलाने लगा। ये सेम इज़ द केस हियर। जब तक ये हुक्मरान होंगे, तो ये जैसे वो नर उल्लू ने कहा कि भाई जब तक ये रहेगा, नौशेरवां रहेगा, 200 उजड़े हुए गाँव दूँ, क्योंकि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे थे, तो ये सब कुछ उजड़ जाएगा। ये बता दूं इनको कह दें कि मेरा क्या है, मेरी रिटायरमेंट होगी, मुझे जान से बर्बाद है कि मौत अल्लाह के, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ। जी बात खत्म होगी। What's your take? How to fix all the mess that is being created in the last 77 in the history of the Islamic Republic of Pakistan? Nothing remain। जी मेरी स्टेटमेंट के बाद अगर जिसने समझना है वो समझता है, और वो भी समझते हैं, जो बैठे हुए हैं वो भी समझते हैं, लेकिन वो इतने ढीठ बन के बैठे हैं कि जिसकी हाथ कोई नहीं। उनका जी मरता है मर जाए, मरता है तो कोई मर जाए, हमें चाहिए। उनके नाश्ते भी मुफ्त है, जहाँ दो नान खरीदे तो 100 रुपये लग जाता खाली। उनके नाश्ते फ्री, उनका खाना फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी बिजली फ्री, उनके AC फ्री, उनका गाड़ियाँ फ्री, उनका सब कुछ फ्री। और उसके अलावा जितनी दौलत है, फंड्स आए हैं, फ़र्ज़ किया कि ये जी सड़क यहाँ से वहाँ तक बननी है, एक बार मिसाल दे, कहाँ से माल रोड तक बननी है, कितने अरब लगने जी? 10 अरब रुपया लगना है। ओके, उसने जब मंजूरी देनी है इन हुक्मरानों ने, उन्होंने कहा 10 अरब में से 5 अरब तो देना हमें, बाकी 5 अरब बांटो अपने, जो चाहे उसमें रेत लगाओ, चाहे वो चूना लगाओ, चाहे जो मर्जी लगाओ, चाहे पूरी आवाम को चूना लगा दो, चाहे जो मर्जी करो, ये कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।